हाँ, आती क्यों नहीं बेटा। जिसने एक माँ बन के वक्त गुजारा हो तो वो कैसे भूल सकती है। बिल्कुल। देखिए ना कि अगर एक औरत होती है तो वो शादी कर लेती है। मैं तो हाँ एक ख्वाजा सरा थी, हाँ मेरे अंदर एक मनता थी, मैं एक माँ बन गई। हाँ और वो मेरी बहन की बेटी थी तो मैंने बड़ा प्यार किया। हाँ। जब मैं जॉब पे जाती तो उसका रंग माशाल्लाह काफ़ी वाइट है तो बड़ी प्यारी थी। उसको मैं तवे की काला के साथ गंदा मंदा कर देती कि लोग इसको देख ना सकें। हाँ और मैं बड़ा अच्छा मतलब उसको करते रही कि दुनिया बहुत ज़ालिम है। उसको हाफिज़ कुरान बनाया, फिर उसकी शादी की सकी पुप्पो के घर, हाँ उसी का खून। ये नहीं कि गैरों में की कि लोग कहें कि ख्वाजा सरा अच्छे नहीं है जी, इसने हाँ। किस कहीं और शादी कर दी। उसकी पुप्पो के घर शादी की, लेकिन उसकी पुप्पो ने भी कभी उसको तरबियत नहीं दी कि ये बेटी मिले अपने मामू से, कभी बात करे, कभी नहीं की। और दुख होता है माशाल्लाह। अभी उसके दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा है, लेकिन मैं दबा देती हूँ कि जहाँ भी रहे खुश। बाकी बेटा है, उसमें पूरी उम्मीद है कि वो मेरे साथ रहेगा और कभी भी मेरे और मैं एक माँ की तरह ही वक्त गुजारती रही और गुजार रही हूँ। और मुझे ये चीज़ नहीं, अच्छी फ्रेंड भी मिली हैं, अच्छी सब कुछ है, लेकिन जो मुझे सोनिया नाज से मज़ा आया, मुझे इस फील्ड में पूरी ज़िंदगी लाइफ में कोई अच्छी दोस्त नहीं मिली, या इस तरह मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, या किस तरह की मुस्कान चलो फलानी जगह से कुछ मिल रहा है आपकी हेल्प करें, नहीं। सब ने एक खुद गर्जी की तरह कस्टमर मिले, उनने इस्तेमाल किया, सहेलियाँ में उनने इस्तेमाल किया, ये ड्रेस बना दो मुस्कान, ये है मुस्कान प्यार की भूखी, चलो जी ठीक है। मुस्कान दिल हार गई। लेकिन मुस्कान को किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि ये भी कुछ पैसे कमा ले, ये भी मंजिल तक चल। लेकिन सबने यही कोशिश की कि भीख मांगे। पर मैंने कहा मैं अल्लाह तेरे से भीख मांगनी, इंसान से नहीं मांगूंगी। तू सबको देता मुझे भी देगा। और आज तक मैं वैसे ही कर रही हूँ। कभी गलियों में कभी कोई कहे मुस्कान भीख मांगने गई, मुस्कान नाचने गई, या नहीं ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि मूरत टीवी का वीएन क्या है, आज एक बार फिर उसी वीएन को मद्देनज़र रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है एक बाकरदार, बाहुनर, बासलाहियत और इंतहाई मोटिवेटेड स्टार, हमारी कम्युनिटी मेंबर, जिनका नाम है मलका मुस्कान। मलका मुस्कान एक बहुत ही बासलाहियत शख्सियत की मालिक हैं और इनके पास जो स्किल है वो मेरे ख्याल में शायद ही किसी के पास हो। तो आज हम अपने मंथली एम्पावरमेंट, ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम के साथ हाजिर हुए हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हर महीने हम एक ट्रांस एम्पावरमेंट प्रोग्राम करते हैं। मलका मुस्कान को आज हम इन गिफ्ट से, इन तोहफ़ से तो नवाजेंगे, लेकिन साथ साथ आज इनकी हम एक स्टोरी भी सुनेंगे और पता चलेगा कि मलका मुस्कान ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र किन मुश्किलात को, किन हर्डल्स को, किन चैलेंजेस को फेस करते हुए तय किया। तो अपनी तमहीद को शॉर्ट करते हुए हम आते हैं मलका मुस्कान की तरफ और आपको मिलवाते हैं मलका जी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। और आपकी तो सबसे पहले सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं। और मूरत चैनल से आज आपने मुझे बुलाया और मैं बड़ी खुशी से आई हूँ बेटा। और मैंने बड़ा ये अच्छा आपने सोचा मेरे लिए और देखा, और मेरे ख्याल में कि आप शायद एक ख्वाजा से रही हैं तो आपने मेरे बारे में कुछ सोचा। क्योंकि मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ बचपन से लेके आज तक। जी जी और जी बिल्कुल मलका जी, मैं तो जानती हूँ आपके बारे में। मैं चाहूँगी जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको पता चले कि आप कौन है, अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट कब, कहाँ और कैसे शुरू किया। हाँ जी, ज़िंदगी का स्टार्ट मैंने किया कि ज़िया के दौर में मैंने काम सीखा। अच्छा, टेलरिंग का? टेलरिंग का। अच्छा। और मैं शुरू से अपनी फैमिली के साथ ही रही हूँ। मैं कहीं मतलब इंजॉय के लिए कहीं भी नहीं गई, ना कहीं भीख मांगने, ना कहीं। और जिधर ही मेरा बचपन गुजरा है उधर ही मैं रह रही हूँ, उसी एरिया में, उसी इलाके में, क्योंकि मुझे मोहब्बत है हम लोग बिल्कुल बिल्कुल और इस एरिए से। लेकिन मैं मेहनत करते करते फिर एक माँ बन गई। माँ के बाद फिर माँ कैसे बन गई? ख्वाजा सरा तो माएँ बनती नहीं जी जी, वो इसलिए कि मेरी सिस्टर है कि दुनिया से अब चली गई हैं। हाँ। तो उनके दो बच्चे मैंने गोद लिए, उनको अच्छा पाला, अच्छा।
पोसा, फिर बेटी की शादी की। माशाल्लाह जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, तो बेटा है माशाल्लाह अब मेरे पास। यानी कि तो आप जी, अपनी बहन के बच्चों की बच्चों का कफालत कर रही जी हैं। जी माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह। ऐसे गया। और मैंने लोगों के घरों में काम करती थी जी, उनने कहा जी मुस्कान हमारे घर आओ, डिज़ाइन कर दो। और मैं खुद अपने एक टैलेंट से डिज़ाइनर बनी, और खुद ही मैंने ये स्टिचिंग जो है उस्ताद से सीखी स्कूल टाइम। कौन से उस्ताद थे, क्या नाम था उनका? उनका नाम अब इस दुनिया में नहीं है, मास्टर रियाज नाम था अच्छा, उनका। उनसे आपने काम जी जी सीखा? बिल्कुल, अच्छा। गुलबर्ग फरदौस मार्केट 3 से जिधर मैं रहती हूँ उधर से अच्छा। सीखा। और मुमताज़ इस्लामी फैमिली स्कूल में मैंने सिर्फ 2 क्लासेस पढ़ी। अच्छा। और घर की गुर्बत देख के तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं हुनर सीखूंगी, हाँ। अपने बाप के साथ चलना सीखूंगी। हम्म। और सीखते सीखते इस मंजिल पर आ गई, और बहुत सारे लोगों को मिली, लेकिन सबने मुझे एक मतलब वो ख्वाजिशराम की ख्वाहिश होती है ना कि जी, जी। मैं भी माँ हाँ, बन, मैं भी माँ माँ बनूं, और माँ बन के मैं जी। बच्चों की कफालत हाँ, करूं, परवरिश करूं। जी जी वो एक जज्बा आपके अंदर था। जज्बा 2003 में मैं माँ बनी। अच्छा। अब माशाल्लाह मेरा बेटा 18 साल का हो गया है, बेटी हाँ। माशाल्लाह अपने घर में है, और सदा वो खुश रहे, हंसती मुस्कुराती रहे, आमीन उसकी दुआएं मेरे साथ हैं। आमीन। तो बाकी ये कि हमें लोग कब याद रखते हैं, हाँ। लेकिन मेरी मनता कभी जागती है। मतलब आपने कि बेटी अपनी को- बहन के जी। उन यतीम और मस्कीन जी, बच्चों बच्चों की का कफालत रखा का ख्याल किया। बेड़ा उठा लिया और मेहनत मजदूरी करके जी, जी। आप उनको पालती रही। पालती रही, आपने जी, जी। नाच गाना नहीं किया, नहीं किया। आपने भीख नहीं नहीं मांगी, मांगी, नहीं। आप किसी और अल्लाह से नेगेटिव मांगती रही। एक्टिविटी में इन्वॉल्व जी, जी। नहीं हुई। जी जी तो बड़ी बात है कि आपने मतलब सारी जिंदगी ये सिलाई करके ही गुजार दी बिल्कुल। अपनी। जी, मैं बड़े अच्छे लोगों को, आपको पता है ये जितने भी बड़े घर के लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि बड़ी, लेकिन किसी ने कोई ऐसी हेल्प नहीं की। ये यतीम बच्चे पाल रही है कि चलो इसको कपड़ों के अलावा से कोई सपोर्ट कर सके। सपोर्ट कर दें, हाँ। ठीक है। वाहिद एक मेरी क्लाइंट है जो अमेरिका में है, शाह फैमिली से तल्लक है, मारिया बाजी। अच्छा हाँ, माशाल्लाह। उनके बारे में कहूँगी, वो मुझे बड़ा अच्छा मेरे साथ तामन करती हैं और करती रहेंगी। लेकिन फिर भी आपको पता है जो खुद से करना होता है बिल्कुल। वो एक अलग सी चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनिया नाज, आपने मुझे इस बुलाया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है, आपने कि मुझे गिफ्ट दिया है। एक्चुअली मुझे आपका कम्युनिटी में रहते हुए ही मुझे बड़ी देर बाद पता चला। हाँ जी, हाँ जी। और आपसे हमने अपने इवेंट के लिए कपड़े डिज़ाइन करवाए, और ये नाजरीन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कितने कितने खूबसूरत, हसीन और दीदा ज़ेब लिबास इन्होंने तैयार किए, जो मेरे ख्याल में कोई आम टेलर, आम दर्जी नहीं कर सकता। और इतने खूबसूरत, हसीन, फिर मुझे नहीं पता था कि ये किसी की सिलाई मशीन पे काम करती हैं। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि सोनिया नाज मेरी अपनी सिलाई मशीन नहीं है, ये मैं किसी की सिलाई मशीन लेके आती हूँ और उस पर फिर स्टिच करके काम करके देती हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ी देर सवेर हो जाती है, तो मेरे एकदम से दिल पसीज सा गया और मुझे खुद से फील हुआ कि हम लोग हर माह एक ट्रांस एम्पावरमेंट का प्रोग्राम करते हैं, तो मैंने सोचा कि ये तो डिज़र्व करती हैं और इनका ये हक बनता है कि हम इनकी सपोर्ट करें, हम इनकी हेल्प करें, क्योंकि इन्होंने, जैसा कि आप लोगों ने सुना, कि इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी बहन के यतीम और मस्कीन बच्चों की कफालत करने में गुजार दी, और एक बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ उनको हलाल रिज़्क़ कमा के खिलाती रही, मेहनत मजदूरी करके, कपड़े सी के। और समझना ना, मैं मार्केट में भी करती रही हूँ, लड़कों में, आदमियों में। अच्छा। पिंक पिंक जो है ना गुलबर्ग में, वो जो उधर वो बंदूक। तो जब आप लड़कों में काम करती तो आपको कोई हरासमेंट का सामना करना पड़ा? लड़के आपको होते लोग बदतमीजी भी करते हैं, हाँ। लेकिन कुछ उसमें बड़े अच्छे लोग होते अच्छे हैं, भी मुझे होते बड़ी हैं। इज्जत दी। मैं अपने छोटे बेटे को साथ लेके जाती थी, पिंक पे मैं जॉब करती। अच्छा। तो बड़ा अच्छा मुझे लगता कि हर रोज मैं जॉब पे जा रही हूँ, आ रही हूँ। अच्छा, मैं बार बार सुन रही हूँ कि आप बार बार कह रही हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तो मतलब आपने ये नहीं कह रही कि मेरे भांजे भांजियां, मतलब आपने कबूल कर लिया दिल से कि मैं इनकी माँ हूँ और ये बच्चे मेरे हैं। जी, मेरे हैं। और मैं समझती हूँ ये जज्बा सिर्फ ख्वाजा सराव में है। अगर कोई किसी की भाई या बहन फौत हो जाते हैं, दुनिया से रुखसत चले जाते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है कि हम लोग समझते हैं कि ये हमारे बहन का या भाई का खून है, ये हमारा खून है। हम ये नहीं समझते ये हमारे भतीजे हैं, भतीजियां हैं, या हमारे ये भांजे हैं। हम ऐसे ही समझ जैसे हमारी औलाद है। देखिए, मेरी वो जो भांजी है उसने कभी कॉल भी नहीं की, क्योंकि उसकी फूफो के घर शादी हुई है। लेकिन जब मेरी मनता जागती, जब मैं उसकी तस्वीर देखती हूँ, तो मेरा दिल भर आता है कि मैंने शायद कोई गलत किया है, लेकिन मैंने एक माँ बन के सोचा। हाय, आपने एक माँ बन के पाला और शादी भी की उठाए और तकलीफों का सामना किया, आज़माइशों में से गुजरी। माँ है,
मैं तो यही कहूंगी जहाँ भी रहे खुश रहे, खुश रहे, आमीन। लेकिन वो ये जरूर सोचें कि मैं उनको इस चैनल के तवज्जो से पैगाम देना चाहूंगी कि आपकी इस माँ ने, इस माँ का की हिम्मत और हौसला है। शायद कोई लड़का होता, शायद कोई लड़की होती, तो वो इस तरह से इतने मुश्किल राहों से कट के अगर चल मैं लड़की होती तो शादी कर लेती। ख्वाजा सरा थी तो मेरे अंदर एक मनता थी, मैं हर चीज को कंट्रोल, मतलब कमी थी ना आपको उस प्यार की, उन बच्चों की, उन चीजों की, आपने उस कमी को पूरा करने की कोशिश की। और उस बच्ची को भी चाहिए कि ये आपकी माँ भी है, ये आपके बाप भी हैं, ये आपके भाई भी हैं, बहन भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, इनसे राब्ता किया करें। आई रिक्वेस्ट यू, नहीं कभी नहीं, उनको ज़रूरत है आपकी। तो आपके बचपन में आपको उन्होंने आपको खिलाया, आपको आपकी परवरिश की, अब इस वक्त उनको ज़रूरत है आपके सहारे की। प्लीज़ फॉर गॉड सेक उनका सहारा बने प्लीज़। इसलिए नहीं, इतना इम्तियाजी सलूक मत किया करें कि वो एक ख्वाजा सरा है, क्या इस वजह से आप उनसे राब्ते में नहीं हैं, या आपकी फैमिली जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, आई रिक्वेस्ट यू फॉर गॉड, उनके सीने में भी दिल है, वो भी धड़कता है, उनको भी खुशी गमी का एहसास होता है, उन्हें भी दुख होता है। उस माँ ने किस तरह से आपको पाला होगा, वो भी आजकल के पूरे फितन कठिन दौर में, जबकि सगे माँ बाप जो है वो साथ छोड़ जाते हैं, उन्होंने सगी माँ से ज़्यादा बढ़ के आपको कपड़े सी के रात दिन मेहनत कर करके आपको पाला। लेकिन आज जब उनको ज़रूरत है, आज जब वो उम्र के इस हिस्से में कि आपको आपकी उन्हें ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनका सहारा बने। इसमें दुनिया में भी भलाई है आपको, और इंशाल्लाह आखिरत में भी अल्लाह पाक की ज़ात इसका अजर देंगी। बस बड़ा दुख होता है इस तरह के वाक़यात सुन के, दिल दुख जाता है कि देखें हम लोग कितना सेक्रीफाइस करते हैं। हाफ़िज़ कुरान बनाया, दीन पे चलाया कि बेटी कल को कोई ऐसा वक्त है तो ये सीखना कि जिसने एहसान किया उसको याद रखना चाहिए। बिल्कुल याद रखना चाहिए। जब मैं इसकी बिल्कुल देखती हूँ कमरे में, लेकिन याद आती है, लेकिन फिर भी मैं दुआई देती हूँ जहाँ रहे खुश रहे, क्योंकि आप एक माँ है ना। जी माँ तो दुआई दे सकती है, माँ तो कुछ और नहीं कह सकती। अपनी पुप्पो के घर उसकी शादी हुई, उनका ब्लड एक है, ब्लड कनेक्शन, तो जिस तरह उनके माँ बाप में वफा नहीं तो वो बच्ची कैसे करेगी वफा। हाय, तो इन चीज़ों को चलें, आप दिल छोटा ना करें, इंशाल्लाह वो हमारी भी बच्ची हैं, और हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं और कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप अपनी माँ का ख्याल किया करें, अपनी माँ को पूछा करें, उन्हें बताया करें, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है। तो मलका जी, आज हमने आपके लिए ये कुछ गिफ्ट्स का इंतज़ाम किया है, कुछ सिलाई मशीन का और टेलरिंग मटेरियल का। आपको कैसा लगा ये सारी चीज़ें पाके? अच्छा लगा बेटा, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। कहाँ मैं किसी के पास जाती थी, कहाँ मैं अब अपने घर में करूँगी, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि अब मैं काफ़ी एजड हो चुकी हूँ, हर रोज़ लोगों के घरों में नहीं जाया जाता। और फिर ये हमारा माशरा है कि किसी की मजबूरी खरीदना चाहता है। ये मत देखें कि वो आपका वो कहेंगे जी हमारा डिज़ाइन किया मजीद किसी का ना बने। तो ये क्यों नहीं कोई सोचता कि मुस्कान सबके बनाए, सबकी रोजी कमाए, सब खूबसूरत लगे, सब हसीन लगे, सब अच्छे लगे। छुपा लेते हैं कि मुस्कान की कटिंग भी छोड़ जो इधर हमने अपने पैसों से खरीदा, किसी की कॉपी ना कर सके। लेकिन ये अपने मैं ज़हन से बनाती हूँ, अपना आइडिया देती हूँ कस्टमर को कि आपके फिगर पे ये चीज़ अच्छी लगी। मुस्कान जी, मैं देख रही हूँ, और मैं चशमदीद गवाह हूँ, मेरे पास सामने ये 7 एविडेंसेस मौजूद हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि माशाल्लाह से ये ऐसी मेरे अंदर अल्लाह ने बहुत बेटा टैलेंट, ऐसा टैलेंट, ऐसी स्किल है जो मेरे ख्याल में शायद ही किसी और में होगी। मुझे बहुत खुद गर्ज लोग मिले बेटा। किसी ने ये नहीं सोचा कि मुस्कान को मंजिल तक पहुंचा देंगे, ये एक इबादत है। नहीं, सिवाय आपके। हम बड़े बोल नहीं बोलते, हम बड़े बोल नहीं बोलते, लेकिन मूरत टीवी जो कहता है वो अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाता है। मैंने आपसे कुछ दिन पहले प्रॉमिस किया था कि मामा आपको इंशाल्लाह हम एक अदद सिलाई मशीन देंगे, आपको हम टेलरिंग मटेरियल भी देंगे, और अब मैं ऑनर कहती हूँ कि इंशाल्लाह हम आपके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज पैदा करेंगे जिससे आप अपना टेलरिंग सेंटर भी बनाएंगी वेरी सून। और हमारे चैनल के तौर से जो भी खिदमत आपकी हो सके वो हम करेंगे, क्योंकि आप डिजर्व करती हैं। एजाजिया तौर पर हम ये आपको ये तहाइफ दे रहे हैं। आपकी स्ट्रगल और एफर्ट बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से ये बहुत कम है। लेकिन क्या है कि जितनी हमारी बसात, जितनी हमारी तौफीक हम कर सके हमने किया, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून
नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपका अपना टेलरिंग सेंटर भी होगा और हम वहाँ पे जाके प्रोग्राम करेंगे और अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे। हाँ सोनिया जी, इस तरह आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह कि अगर चंद दिनों में ये ख्वाब बन गए ना तो वो भी ख्वाब का हकीकत होंगे, जरूर होंगे इंशाल्लाह। जैसा कि मैंने कहा कि मूरत टीवी सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाता है, तो हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आपकी मेहरबानी कि आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमारे पास तशरीफ लेके आई, आपने अपना टाइम दिया हमें और हमारे तहाइफ को आपने कबूल किया। तो अल्लाह पाक आपके काम में, आपके रिज़्क रोज़गार में बरकत डाले। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी मलका जी से मिलके अच्छा लगा होगा। हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई सरप्राइजिंग और एक नई फैंटास्टिक पर्सनैलिटी के साथ। अल्लाह ने के बाद। खुदा हाफिज़। अगर आप प्रोग्राम अच्छा लगा तो मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत टीवी को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप भी हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की कोई हेल्प या सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।